डर हमेशा उस दरवाजे पर खड़ा होता है दोस्तों, जहां से सफलता अंदर आने वाली होती है। अगर आपने उस डर को ही हटा दिया ना, तो सफलता खुद चलकर आपके पास में आएगी। अगर आपने उस डर को हटा दिया तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि है, लेकिन एक बात मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा। बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति जिनके पास ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काल पुरुष की कुंडली में सबसे ज्यादा कारकाज हैं बृहस्पति के पास, क्योंकि भाग्य के कारक भी बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र में यहां के कारक बृहस्पति हैं, भाग्य के कारक, धन के कारक बृहस्पति हैं, संतान के कारक बृहस्पति माने जाते हैं, पत्नी के लिए पति के कारक बृहस्पति हैं। आप कितने काइंडली हार्टेड हैं, अंदर से कितने ईमानदार हैं, कितना अच्छा ज्ञान है, कितने अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर, वो बृहस्पति है। कितना विजडम, कितनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, वो बृहस्पति है, राइट। और ऑब्वियसली भाग्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप क्या भाग्य लेकर पैदा होते हैं, ये बृहस्पति ही तय करते हैं। इसके साथ साथ धन, मैंने आपको बताया। अब ये जो बृहस्पति है ना, पूरे 12 साल के बाद, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उदय होकर डायरेक्ट होकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब? 2 जून 2026 में, और 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट होकर आ रहे हैं। यहाँ पर यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। मेष राशि आपके लिए कर्क राशि में आना बृहस्पति का, यानी कि आपके 4th हाउस में बृहस्पति का आना क्या फलदायक रहेगा, क्या परिवर्तन लेकर आएगा, क्या चेंजेस लेकर आएगा आपके जीवन में, ये बहुत डिटेल में जानेंगे। और मैं आपको ऊपर नहीं, मैं आपको डिटेल में एज प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं कि बृहस्पति कौन से हाउस में आएंगे, क्योंकि हाउस में आना बड़ा बड़ा महत्व रखता है। जैसे कि आप किसी के घर में बैठे हैं, है ना, तो आप जब उस घर में बैठे हैं तो आपकी एनर्जीज उस घर में है। आप अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उस घर में करेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, जो कुछ करेंगे आप उस घर के अंदर करेंगे। तो बृहस्पति जिस घर में आएंगे उस वहां पर वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, वो घर एक्टिव हो जाएगा, और जहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर भी वो फल देंगे। तो ये मेष राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है ट्रांजिट में, इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, 2 जून वो डेट है 2026 जब बृहस्पति यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे। यस 4th हाउस में। अब पहले इस हाउस को समझिए। 4th हाउस किस चीज का होता है? ऑल हैप्पीनेस का होता है 4th हाउस, सुख सुविधाओं का होता है 4th हाउस। हमने कोई जमीन ली, प्रॉपर्टीज में डील कर रहे हैं, ये 4th हाउस, कोई गाड़ी वगैरह ली, ये 4th हाउस। 4th हाउस जो होता है वो मदर का होता है, माता का होता है 4th हाउस। ठीक है, माता का विचार 4th हाउस से करते हैं, और सभी सुख सुविधाओं का विचार 4th हाउस से करते हैं। अब यहाँ पे गुरु कहाँ के स्वामी है? आपके लगन, आपकी राशि से आपके 9th हाउस के स्वामी है। यहां के स्वामी होके, त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में आना, और दृष्टि कहां पड़ेगी? 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि अपने घर पे 12th हाउस में पड़ेगी। राइट, समझ गए होंगे आप। अब देखिए, 4th हाउस में सबसे पहले गुरु आ रहे हैं, तो यहां पर सुख सुविधा वाले हाउस में आ रहे हैं। भाग्य के स्वामी होके तो सुख सुविधा तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी आपको। पहले क्या हो रहा था कि भाग्य में अड़चन क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी 3rd हाउस में थे। 3rd हाउस होता ही इस चीज का है, एफर्ट्स का, स्ट्रगल्स का, यानी कि स्ट्रगल करने के बाद भाग्य चमक रहा है पहले, या कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं। लेकिन अब त्रिकोण केंद्र राजयोग बन रहा है यहाँ पे। अब बृहस्पति 4th हाउस में आ रहे हैं, तो भाग्य को तो प्रबल कर ही रहे हैं। वो भाग्य तो ऑटोमेटिकली प्रबल हो रहा है, क्योंकि वो अच्छे घर में प्रवेश कर रहे हैं। और यहां पर मेष राशि, मेष लगन, मंगल के अति मित्र माने जाते हैं बृहस्पति, तो आपके लिए एक सपोर्ट मिल गया यहां पर। अब ये बृहस्पति का 4th हाउस माना इन डिटेल। सबसे पहले तो आप किसी प्रॉपर्टी में डील करने वाले थे, तो अभी आपके लिए अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी में डील करना, किसी मशीन में, कोई गाड़ी में, कोई परचेज करना, कोई गाड़ियां परचेज करना, कोई किसी भी तरीके का ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आप कोई परचेज कर सकते हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, राइट। और गुरु एस्पेक्ट टू 8th 10th 12th। अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है मेष राशि जो जाना चाहते थे फॉरेन जाने का प्लान कर रहे थे, वो बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं 12th हाउस को, बहुत अच्छा है ये। 12वें घर को देखना बृहस्पति का अच्छा है। या आपकी कोई फॉरेन इनकम है, विदेश से कोई आपकी इनकम होती है मेष राशि,
किसी भी तरीके की इनकम होती है, आपका ट्रैवलिंग का काम है बाहर का या लॉन्ग ट्रैवल का, या आप स्पिरिचुअल ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का माना जाता है, धर्म का, अध्यात्म का, और 12th हाउस भी स्पिरिचुअल का ही माना जाता है, डीप मोक्ष का माना जाता है। तो दिख रहा है कि जब 9th लॉर्ड का कनेक्शन 4th हाउस में जाके 12th हाउस से बन रहा है, 8th हाउस से भी बन रहा है, तो दिख रहा है कि स्पिरिचुअल ट्रैवल बहुत होने वाले हैं आपके इस बीच में। या तो ट्रैवल होंगे, या फिर आप स्पिरिचुअल होंगे, या फिर आप ऐसा कुछ कार्य करेंगे, या कोई सोशल वर्क करेंगे, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना वो दान का होता है। आप क्या दे रहे हैं, आपके हाथ से क्या निकल रहा है, एनर्जीज क्या जा रही हैं, आप क्या दे रहे हो सामने वाले को, वो 12th हाउस होता है। ठीक है, या आप खुद बाहर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो त्याग करना चीजों का, वो 12th हाउस होता है। तो जब बृहस्पति किस चीज के कारक है, इन्हीं चीजों के कारक है तो हैं, तो दया, काइंडली हार्टेड होना, तो आपका वो चीजें होंगी, आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि आप सामने वाले की हेल्प करेंगे इस टाइम फ्रेम पे, या ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें होंगी आपके साथ कि आपको हेल्प करनी पड़ेगी सामने वाले की। इसके साथ साथ जब 12वें घर में बृहस्पति की दृष्टि है, कुछ खर्चे भी होंगे, शुभ काम में खर्चे हो सकते हैं मेष राशि। अब वो संतान को लेकर हो, वो नामकरण को लेकर हो, वो किसी भी तरीके का कोई शुभ कार्य हो आपके घर परिवार में, अभी देखा जा सकता है। यह गुरु के परिवर्तन से, परिवर्तन नहीं महापरिवर्तन से, गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पे भी पड़ेगी। अब गुरु की शुभ दृष्टि यहां पर पड़ रही है 7वीं दृष्टि, और 10th हाउस होता है करियर का, यानी कि भाग्य का कनेक्शन फिर वापस से करियर से भी बन रहा है। इसका मतलब कि आपका मैनेजमेंट, गुरु किस चीज के कारक हैं, मैनेजमेंट, बृहस्पति ज्ञान है तो मैनेजमेंट करना, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें बृहस्पति हैं। हालांकि बुध भी आते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन कितना अच्छा ज्ञान निकल रहा है आपकी बातों में, ये बृहस्पति है। आप कितना अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं लोगों को, ये बृहस्पति है। टीचिंग प्रिंसिपल हैं आप, लेक्चरर हैं आप, कोई भी काउंसलिंग का काम करते हैं आप, आपके लिए बहुत अच्छा है बृहस्पति का 10th हाउस में देखना, क्योंकि बृहस्पति की वही एनर्जीज 10th हाउस में जाएंगी एस्पेक्ट के थ्रू, तो बहुत अच्छा है ये। बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस में भी पड़ेगी। अब बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस में पड़ना, यानी कि 8th हाउस ऑकल्ट का होता है। ठीक है, 12th हाउस मैंने बताया वो भी स्पिरिचुअल का माना जाता है, तो ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्वयं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं ऑकल्ट से रिलेटेड, सीखते हैं, डीप नॉलेज अच्छी रहेगी आपके लिए। लेकिन इसके साथ साथ खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखना, लीवर डाइजेशन में थोड़ा ध्यान। हालांकि बृहस्पति स्ट्रांग है, लेकिन 8th हाउस पे दृष्टि फिर भी स्टिल थोड़ा ध्यान रखना। डिसीज वाले हाउस पे दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, ध्यान रखना इस चीज का, खाने पीने से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड ध्यान रखना, राइट। लेकिन 4th हाउस पे बृहस्पति का आ जाना, माता, मदर, किसी तरीके का उनको कोई बैक पेन था, किसी तरीके का उनको कोई इशू था हेल्थ से रिलेटेड, ये यहां पर बढ़िया होगा। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी बढ़ रही है। अगर आप कोई एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, बढ़िया है आपके लिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए पहले ना आपको काफी रुकावट थी, या ये कह लीजिए कि पहले आपको स्टमक रिलेटेड काफी इशू चल रहे थे, या कह लीजिए कि पहले आपको एक सही दिशा नहीं मिल रही थी, सही ज्ञान नहीं मिल रहा था, सही गुरु नहीं मिल रहे थे। ये बृहस्पति 12 साल के बाद डायरेक्ट होकर केंद्र में 4th हाउस में, दैट इज वेरी वेरी नाइस मेष राशि आपके लिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे 7.5 को भूलकर बृहस्पति पे ध्यान दीजिए। शनि का बीज मंत्र करते रहो आप। अगर आपको लगता है कि शनि आपके कमजोर हैं, शनि को भी प्रसन्न करो, क्योंकि शनि ग्रह भी यहाँ पर उदय हो चुके हैं, 12 अप्रैल को उदय हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ बृहस्पति भी आने वाले हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। कुछ चेंज करो, कुछ परिवर्तन लेकर आओ अपने करियर में, ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ सीरियस तरीके से, क्योंकि बृहस्पति एस्पेक्ट टू 10th हाउस, परिवर्तन के योग भी अच्छे हैं। अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो 2 जून के बाद एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जॉब मिलने का, करियर में कुछ बेहतर होने का, प्रमोशन होने का, जॉब लेस है तो जॉब मिलने का, एमएनसी कंपनी में, कहीं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें बेहतर दिख रही हैं मुझे, राइट। तो बहुत अच्छा है ये परिवर्तन। क्या करना चाहिए आपको उपाय? सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा करनी चाहिए डेली। चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।